has caste lost its relevance in understanding the multicultural Indian society? Elaborate your answer with illustrations. 150 marks और 150 वर्ड्स 10 मार्क्स का ये सवाल है आपके सामने। क्वेश्चन का मेन कीवर्ड है वो क्या है? कास्ट। ठीक है, वो है कास्ट, और ये आपका बन गया मेन कीवर्ड, और मेन कीवर्ड के आधार पे आपने अपनी इंट्रोडक्शन को बता दिया। ब्रीफली इंट्रोड्यूस कास्ट सिस्टम इन इंडिया। आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कास्ट सिस्टम इंडिया में कब से चलता आ रहा है, कुछ भी चीजें आप बता सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है इसको देने के कई सारे तरीके होते हैं, इधर डिफाइन, डेटा, ठीक है, या कोई करंट अफेयर। लेकिन इसमें कोई करंट अफेयर नहीं है तो आप यहां पे डिफाइन कर सकते हैं या फिर कोई डेटा दे सकते हैं। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन जितनी देंगे उतना बेहतर है। जो लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल को भी बिलोंग करते हैं या फिर सोशियोलॉजी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, उनको मैं अभी से बताना चाहूंगा, जब आप जीएस का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कीप योर आंसर्स वेरी वेरी सिंपल। आपसे जो जीएस पेपर में आपकी ऑप्शनल की नॉलेज एक्सपेक्ट नहीं की जा रही है, सो प्लीज ट्राई टू कीप योर आंसर्स वेरी वेरी सिंपल। सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, India's caste system is the world's longest surviving social hierarchy. ठीक है, a person is considered a member of a caste into which he or she is born and remains with that caste until death, although the particular ranking of that caste may vary among regions and over time. तो हमने क्या किया, हमने इंट्रोडक्शन में ब्रीफली बता दिया कि देखिए जो कास्ट सिस्टम है भारत का वो बहुत ही पुराना है, और कोई भी इंसान जिसका एक कास्ट में जन्म होता है वो उसी कास्ट में रहता है उसकी मृत्यु तक, लेकिन उसकी जो पर्टिकुलर रैंकिंग है ये रीजन्स के हिसाब से बदल सकती है। सो हमने कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक बता दी रिगार्डिंग द कास्ट, जिसके माध्यम से हमने ये बता दिया एग्जामिनर को कि जी हाँ, हमें मालूम है कास्ट के बारे में, हमें लेकिन सब चीजें नहीं मालूम, हमें कुछ कुछ चीजें मालूम है जो कि सही है। ठीक है, तो ये आपने एग्जामिनर को बेसिकली अपना एक बार इंप्रेस कर दिया कि आई नो अबाउट कास्ट। अब हम डायरेक्टली बात करेंगे बॉडी ऑफ द आंसर की, जिसमें बता रहे हैं यस कास्ट सिस्टम इज इररेलेवेंट। रीजंस बीइंग ऑब्वियसली इसके कई सारे कारण हैं। अर्बनाइजेशन हुआ, शहरीकरण हुआ, शहरों में आपको मालूम है जो कास्ट सिस्टम है उसकी रेलेवेंस उतनी ज्यादा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि जो शहरी कामकाज है, शहरी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत फास्ट पेस्ड है, लोगों को इतनी परवाह नहीं रहती कास्ट बेस्ड रूल्स को लेके जितनी की परवाह हम कह सकते हैं रूरल एरियाज में, गांव में रहती है। इन अर्बन सोसाइटी देयर इज नो बाउंड्री एज सच ऑन बेस्ड ऑफ कास्ट लाइंस फॉर इंटर डाइनिंग एंड सोशलाइजेशन। तो आपको मालूम होगा कास्ट के केस में इंटर डाइनिंग के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थे, लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसा कुछ नहीं होता। वी गो टू द सेम होटल, एवरीबडी बिलोंगिंग टू एनी कास्ट कैन गो टू द सेम होटल। इवन यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको अलाउ करता है और ये हमारा फंडामेंटल राइट भी है। सो कोई भी इंसान किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हुआ और किसी भी जाके रेस्टोरेंट में कहीं पर जाके साथ में खाना खाते हैं। सो पीपल डोंट वरी अबाउट दिस एनी मोर। सेकेंडली, अगर आप देखें मैट्रिमोनियल रिलेशंस, सो मैरिज रूल्स आर एज इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ कास्ट सिस्टम। लेकिन क्या था, पहले क्या होता था कि पहले आपको मालूम होगा जब पुराने जमाने में शादियां होती थी तो लोग देखते थे कि कास्ट भी सेम होनी चाहिए, इवन सब कास्ट भी सेम होनी चाहिए, या फिर इवन सब कास्ट भी सेम होनी चाहिए। तो इसमें कास्ट के अंदर सब कास्ट होती है, फिर सब कास्ट होती है। तो लोग चेक करते थे कि हर एक चीज सेम होनी चाहिए, हमें अपनी ही जाति में विवाह करना है। लेकिन आज की डेट में ऑब्वियसली क्योंकि जो शिक्षा है उसका स्तर काफी बढ़ चुका है, उसकी पेनिट्रेशन काफी बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो ये विवाह को लेकर नियम बनाए गए थे ये अब काफी हद तक वीक होते जा रहे हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस काफी कॉमन हो गई हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी आप दे सकते हैं कि कई सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स आ गई हैं, शादी.com, bharatmatrimony.com, जहां पर लोग कभी कभार प्रेफर करते हैं कि हमें इंटरकास्ट मैरिज ही करनी है। ठीक है, सो ऐसा कुछ डेटा भी सामने आया है, ऐसे उदाहरण भी आप दे सकते हैं। उसके बाद शहरीकरण के साथ साथ औद्योगिकरण भी काफी बढ़ गया है। देखिए, कास्ट सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कॉम्पोनेंट था वो क्या होता है, दैट इज ऑक्यूपेशन। वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि ऑक्यूपेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कास्ट सिस्टम का। इनफैक्ट ऑक्यूपेशन के आधार पे ही कास्ट बनाई गई थी इन द अर्ली वैदिक टाइम्स। अब क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते अब ये चीजें भी खत्म हो चुकी हैं, बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्ट सिस्टम विच वॉज ओरिजिनली बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशनल लाइन्स इज नो लॉन्गर देयर। इंडस्ट्रियलाइज्ड एज में आज आप देख सकते हैं हर एक तरह के लोग हर एक तरह का काम कर रहे हैं। पहले कास्ट के आधार पे होता था कि ये लोग यही काम करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर कास्ट थी, जैसे हम बात करें चमार्स हैं, सोनार्स हैं, ये जो कास्ट थी ये पर्टिकुलर टाइप का काम ही करते थे, लेकिन आज की डेट में हर तरह का काम हर तरह के लोग कर रहे हैं। सो ये कास्ट सिस्टम्स की जो ये लाइंस हैं ये अब काफी हद तक खत्म होती जा रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी आपका
और एजुकेशन और साथ में अर्बनाइजेशन, ये सभी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपकी कास्ट सिस्टम को इररिलेवेंट बनाती जा रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कास्ट सिस्टम आज भी रिलेवेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना विच इज कॉल्ड एज संस्कृताइजेशन, जो भारत के बहुत ही प्रसिद्ध सोशियोलॉजिस्ट जिनका नाम है एम एन श्रीनिवास, उन्होंने इस फिनोमेना को डिफाइन किया था। संस्कृताइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे लोअर कास्ट सीक्स अपवर्ड मोबिलिटी बाय एमुलेटिंग द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द अपर और द डोमिनेंट कास्ट। जिसमें लोअर कास्ट क्या है वो कोशिश करती है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी 4 कास्ट हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। इसमें क्या है कि कोई भी लोअर कास्ट, मान लीजिए वैश्य है वो क्षत्रिय बनना चाहती है, क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बनना चाहती है, शूद्रा है वो ब्राह्मण बनना चाहती है, शूद्रा है वो क्षत्रिय बनना चाहती है। कोई भी अगर लोअर कास्ट अपर कास्ट में जाने की कोशिश करती है बाय एम्यूलेटिंग, यानी कि उनको कॉपी करती है, उनके रिचुअल्स को और उनकी प्रथाओं को, इस प्रोसेस को कहा जाता है संस्कृताइजेशन। और अगर आप देखें कास्ट सिस्टम रेलिवेंट है, इसीलिए आज की डेट में भी संस्कृताइजेशन बहुत सारे वर्गों में आपको देखने को मिल जाती है। अगर संस्कृताइजेशन आज भी एग्जिस्ट करती है, ये कहीं ना कहीं इस चीज का एविडेंस है कि जी हाँ कास्ट सिस्टम रेलिवेंट है। अगर कास्ट सिस्टम रेलिवेंट ना होता तो वाई वुड एनी शूद्रा वांट टू कन्वर्ट टू ब्राह्मण और एनी वैश्य वांट टू कन्वर्ट टू क्षत्रिय। सो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसीलिए जो है हम कह सकते हैं जी हाँ कास्ट सिस्टम आज भी रेलिवेंट है। देखिए हमने आपको बताया कि पिछले कि कास्ट सिस्टम इज नॉट रेलिवेंट, मैट्रिमोनियल रिलेशंस में आपका जो है कास्ट सिस्टम आज उतना रेलिवेंट नहीं है। लेकिन वहीं पे आप इसका एक एंटी उदाहरण भी दे सकते हैं। एक स्टडी कंडक्ट की गई थी और ये काफी पुरानी स्टडी है, काफी फेमस भी स्टडी है, लखनऊ के रिक्शा वालास के बीच में। जो लखनऊ के रिक्शा चालक हैं, जो लखनऊ के रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, वो असल में आसपास के छोटे छोटे गांव से आए हैं। सो जो लखनऊ के रिक्शा चलाने वाले लोग हैं वो अब रिक्शा तो चला रहे हैं शहर में, तो एक तरीके से वो भी शहर का हिस्सा हुए। लेकिन जब उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी थी तो वो अपने गांव में वापस जाते हैं और वहां पे जाके अपनी कास्ट का कोई इंसान ढूंढते हैं, उसी के साथ अपने बच्चों की शादियां करते हैं। सो इवन दो कि उनका अर्बनाइजेशन हो चुका है कहीं ना कहीं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके लिए मैट्रिमोनियल रिलेशंस आज भी वो कास्ट लाइंस पर ही उनको मान रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी और काफी कॉमन भी है, आप इसको कोट कर सकते हैं, लखनऊ की रिक्शा वालास की स्टडी, राइट। और नॉट ओनली दिस, यहाँ पे अगर आप देखें कास्ट पॉलिटिक्स भी आज की डेट में बहुत रेलिवेंट है। इसमें तो बहुत एग्जांपल्स हैं। कास्ट हैज परमेटेड इनटू द पॉलिटिकल अरीना विद कास्ट रिप्रेजेंटिंग अर्ली आइडेंटिफाइबल वोट बैंक्स। द पॉलिटिकल पार्टीज आर एक्सप्लॉइटिंग एंड कंसोलिडेटिंग द कास्ट कॉन्शियसनेस अमंग ऑल द कास्ट। कई सारे हैं इसमें, कई सारे आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल यूपी की कुछ रीजनल पार्टीज हैं जो कि एंटायरली कास्ट के ऊपर बेस्ड हैं। नॉट ओनली यूपी में, गुजरात में आपको देखने को मिलता है, इवन महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। कुछ ऐसी पार्टीज हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि एंटायरली कास्ट के ऊपर ही आधारित हैं। सो बेसिकली आपने क्या करना है, आपने 2 तरह के एग्जांपल्स देने हैं। येस इट इज डिपेंड, येस इट इज रेलिवेंट, येस इट इज इररिलेवेंट। दोनों एग्जांपल्स आपने देने हैं। फाइनली आपने कंक्लूड करना है, देयरफॉर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इवन दो कास्ट कस्टम्स हैव एंड्योर्ड इन इंडिया बट आर कैरिड आउट मेनली ड्यूरिंग सेरेमोनियल ओकेजन्स एंड डोंट परमिट एज मच इनटू एवरीडे लाइफ। तो आप दोनों चीजें को आपने बता दिया कि येस कास्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यही आपकी कंक्लूजन होनी चाहिए। नहीं भी देंगे कंक्लूजन देन ऑल्सो इट्स फाइन, क्योंकि ध्यान से देखेंगे 150 वर्ड्स का आपका आंसर है, तो इट इज फाइन अगर आप इसको लिमिट कर देंगे कि येस एंड नो तक ही बहुत है।